ये आज तक कभी इतिहास में नहीं पाया गया कि भगवत धाम जाने वाला पुनः भूमंडल पे लौट के आवे, लेकिन संत अपराध बन गया, सनकादि का अपराध बन गया, तो जय विजय को भूमंडल पे दैत्य भाव से आना पड़ा। ये सबसे बड़ा सावधानी का विषय है। जो दोषी है संत को हरि दोषी लख लख बार, भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। संतों की अवहेलना अनादर अपमान करने वाला चाहे जितना साधन भजन, एक तो शुद्ध साधन भजन होगा ही नहीं, वो मझधार में डूबेगा। और सुन लो, कोटि जन्म सेवा करो, क्या यज्ञ कर ले, दान कर ले, करोड़ों प्रकार से सेवा कर ले, पर संत अपराध कर दिया, संत को दुख दे दिया, तो भगवान फिर इन सब बातों का ध्यान नहीं देते और उसकी दुर्गति हो जाती है। कोटि खूब भजन पद्धति है, खूब एकादशी आदि व्रत है, तीर्थ स्नान आदि है, और वैष्णव अपराध करते हो, संतों को दुखी करते हो, अवहेलना करते हो, बोले तुम्हारा भजन साधन किसी काम में नहीं आएगा, तुम्हारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन महिमामृत में सब वर्णन होते हुए कई बार एक बात आई, बस एक अपराध से बच जाओ, कभी संत अपराध, भक्त अपराध ये सब ना करो। भाई किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपराध नहीं करना, संतों की तो बात जाने दो। प्रतिमा चाहे खूब ठाकुर जी विराजमान करके सेवा करो, घर में तीर्थ स्नान करो, पर साधु समागम नहीं, तो शुद्ध भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा। संतों की सेवा से सबसे महान बात यह होती कि देहाभिमान गलित हो जाता है। हमारी प्रियाजू जिसको स्वीकार करती हैं उसको संत समागम दे ही देती है। जब ये कृपा करके किसी को भी अपनाना चाहती है तो ये बात बना देती। बात यही बनती कि रसिक संग मिल जाता है। हमारी बात भली बनी भई लड़ेती प्राण, हमारी तो बात बन गई। क्यों? बोले हमारी प्राण ही नहीं, प्राणनाथ सी श्यामा जी हो गए, मेरे प्राणनाथ सी श्यामा शपथ करो। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम हर रसिक महापुरुषों के हृदय की बात आपको कह रहे हैं। ये जो बात ठसक है ना हमारे माई श्यामा जी को राज, ये गर्व, गौरांगी प्रिया के गोरे चरणारविंद की ठसक। बोले हमारी बात हमारे प्राण हो गई श्यामा जी। ताही क्यों ऐसा हो गया आपकी प्राण लाडली जू? बोले रसिक सुजान मिले, उन्हीं की संगति से, उन्हीं की आज्ञा से एक बात बन गई कि मेरे हृदय में ठसक आ गई कि हमारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू। इसीलिए मिली रसिक संतों का संग करो। वो जानमणि, जानने वालों में सबसे शिरोमणि है, क्योंकि प्रियालाल के एकांतिक प्रेम रस को सिर्फ रसिक जन जानते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तुम्हारा परिचय सीधे लाडली जू से हो जाएगा। और जिसका रसिक संग हुआ, लाडली जू से परिचय हुआ, बहुत कृपालु श्यामा जो है वो हाथ पकड़ लेती है। कुन चाहे जैसी गलती हो जाए, ना प्रियाजू कभी गुस्सा होती हो, ना प्रियाजू कभी छोड़ती। तो अगर वैष्णव अपराध बन गया, तो रसिकों का अपराध बन गया, तो आपको जलन हृदय में प्रकट करेंगी, बहुत जल्दी उस अपराध का मोचन कराने का उपाय बता देंगी। आपका पतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी श्री जी न कभी हाथ छोड़ती हो, न कभी गुस्सा होती। गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत दिन नहीं तुम्हें जलना पड़ेगा, और आगे अपराध ना हो ऐसी पवित्र बुद्धि दे देगी। अनेक ध्यान दीजिएगा तो बहुत आपको निर्भयता, निश्चिंतता आ जाएगी। इसी जन्म की नहीं, पहली बात तो रसिकों के संग से लाडली जू का रंग चढ़ता है, मेरी प्रियाजू। और जब ये बात आ जाती मेरी प्रियाजू, तो कह रहे हैं कि कुंज बिहारी ने लाडली जाको अपनो कीन, तो कभी उसके अपराध नहीं मानती, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती, कभी गुस्सा नहीं आता। नेक हो नरिस कहूं भूली हूं न हो सकी। महारसिक प्रवीण अगाध प्रेम समुद्र लाडली जू
अगर अपराध भी बन गया तो उपाय बता देंगी, उसका मोचन करवा देंगी, उसका पतन, उसका नाश ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनेक मेरी लाडली छिन में देत मिटाई। एक जन्म के अपराध, अनेक जन्मों के अपराध को एक क्षण में, नहीं नहीं प्रीतम नहीं, ये मेरा है, ये बोला है हमारे माई श्यामा जी को राज, तो अब ये मेरा जन है। अनेक जन्म की भूल को छिन में दे मिटाई, मेरी कुंज बिहारिन लाडली जिनके सदा सहाय, जिसके पक्ष में लाडली जो अनेक जन्मों के अपराधों का मोचन। ये हित मित्र है, मेरी प्रिय सखी है। कैसी है? वो अनेक जन्मों के अपराधों को एक क्षण में मिटा दिया। वैसे तो बूढ़ रहा था मझधार में इस विषय विष की धारा में, मेरी लाडली ने पकड़ के खींच लिया। आ वृंदावन कर रसिकों का संग, मेरी ठसक ला, मैं तुझे पार करूंगी। मन में चित्त में लाडली जो अपना अधिकार कर लेती, कोई विघ्न से परास्त नहीं कर सकता, जो हमारी कुंज बिहारिणी लाडली की सेवा में रहते। रोम रोम आनंद भयो, ये चीज जो कहते हैं ना, जैसे गैस में दूध चढ़ा दो तो उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती हृदय में, जो केवल लाडली की ठसक में रहता है। रोम रोम में हर समय आनंद की अद्भुत उमगन, छिन छिन में आनंद का हुलास। क्यों? बोले हर समय लाडली जो हमारे पास रहती है। हम हमारी, अब लाडली, अब हम में लाडली और हमारी में लाडली, मैं में लाडली और मेरी में लाडली, अब और कोई नहीं रह गया। हम हमारी लाडली, हम कहें सुने चितलाई, हम सुनते हैं अपनी लाडली जू की बात और करते हैं लाडली जू से बात। हम और हमारी, ये दोनों सत्ता गई लाडली में। मैं मेरी, ये सत्ता ही गई लाडली में। बस यही खास बात, अपने को और कुछ प्रिय नहीं लगे। अचानक आपसे पूछा जाए, आप कमरे में कै लोग रहते हैं? क्या उत्तर देंगे? अकेले? क्या है उत्तर? क्या आएगा? अच्छा, आप राधा की, तो आपका अकेला कमरा होगा, आप कमरे में अकेले रहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं अकेले रहता हूं, धोखा हो जाएगा। नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे गुरुदेव रहते, श्री जी रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, कभी चूक नहीं होनी चाहिए। तो बाबा आप कुटिया में अकेले रहते हो? हाँ हाँ अकेले ही रहते। हाँ हाँ अकेले रहते हो, कैसी गलत बात बोल दी, बोलना भी नहीं जबान से, तो आप अकेले नहीं? अकेले नहीं, हमारे गुरुदेव रहते हैं, पहले गुरुदेव, बाद में हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारी श्री जी रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। आप बात किससे करते हो? लाडली जी से। बात किन की सुनते हो? लाडली जी। आपका प्रिय कौन है? लाडली जी। यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और पसंद, क्या है आप पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, यहां कुछ पसंद लायक है? जिन्होंने पसंद किया उनकी पसंद ही फंसा दी उनको। पसंद करो प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू की चरणारविंद को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू की लीला को। मेरी प्रिय है लाडली, तो इसका फल क्या होगा? छिन छिन प्रेम नवीन, मेरे सुख में अति सुखी हों उनके सुख लीन। ये अद्भुत स्थिति। प्रियाजू हर समय मुझे जैसे सुख मिले वैसे, और हम हर समय जैसे मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचे वैसे। हमारी बात भली बनी, अब हमारी बात,
देखो, एक ही स्थिति में रहना। यदि आपने स्वीकार कर लिया मेरी लाडली जू मेरी बात बन गई है, तो फिर अब कोई और साधन या और बल का आश्रय मत ले लेना, नहीं चूक हो जाएगी। पीछे सुना है, पसार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार निश्चिंत निर्भय। पांव पसार सोने का मतलब निश्चिंत निर्भय निश्चो। कैसे कैसे? और देश में बोलते तो आपको यही बोलते हैं, भगवत प्राप्त दुखी न काहू लख सके सब जीवन सो प्रीति। सेवक जी महाराज, सब जीवन सो प्रीति रीति आपनी। हमारी रीति है निष्काम, सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख न देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह न रखना। ज्ञान योग, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भगवान के प्रेमी जन है, जो प्रियालाल के प्रेमी जन है, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लौटने से हुआ। जब वो वंदना की, उनके चरणों में बैठे, तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं हो सब हरि के ऊपर छोड़ दो, अब करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। सच्ची मानो, इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डांडी फेंक दी और बैठ गया नाव में। मनावे तो डुबो देना, मनावे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे। बैठ गए तो नाम नहीं राधा राधा, तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भवसिंधु ही सूख गया। विश्वास करो, ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को, तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों में, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर, कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कछ करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बार छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन, ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे, ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल, रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी। अमनिया मिश्री इतनी टुकड़ा, ऐसा ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, तो क्या व्यवस्था होती, सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित, तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो, कोई अपराधी नहीं बनेगा। सावधान,
सोवत पाव पसार से कह रहे सावधान नित हरि भजय, और फिर अंत होई जो भूल। गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी ठाकुर जी की। महाराज पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया है, महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा, त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं, क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगें तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तू रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे। महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी हैं, तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें, मुझे स्थान बता दें मैं कहाँ रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट हैं आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। क्या है ये, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती तुम्हें जो पसंद मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद तुम नहीं रोक सकते। कलयुग कलयुग भगवान का खेल। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिस्त अंध तामिस्त नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिए, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब
निकलना चाहता वो निकलना चाहता, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए, नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध, और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो, मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में, भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था, ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिता श्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा, और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा, जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय, जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति, अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देगी। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा, शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक हैं, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं, दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव। ऐसे मरना है नहीं, नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। और लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट,
बोले इतने वर्ष। अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं यहाँ केवल मुझ में ताव दे ले कि आज दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए और साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना। है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा ये कि इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम। ये बचा लेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा।